5 चीज़ें पहनने वाली औरतों की नमाज कबूल नहीं होती, चाहे वो सारी सारी रात आंखों से आंसू बहाती रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की कभी नमाज कबूल नहीं होती, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदे में पड़ी रहें, चाहे वो सारी ज़िंदगी क़याम में खड़ी रहें। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की कभी नमाज कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो खाना काबा में नमाज़ पढ़ें, चाहे मस्जिद नबवी में खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। वो 5 चीज़ें ये हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसा मौजू है जो आपके दिल को दहला देगा, आपकी आंखों को खोल देगा और आपकी रूह को झंझोड़ देगा। क्या आपने कभी सोचा कि आप ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ती रहें, सजदे में आंसू बहाती रहें और रातों को जाग जाग कर क़याम करती रहें, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश हों तो आपकी नमाज़ें ज़मीन से भी ऊपर ना जा सकें? सोच कर ही दिल कांप जाता है कि एक औरत की पूरी ज़िंदगी की इबादत सिर्फ इसलिए रद्द हो जाए कि उसने एक ऐसी चीज़ पहनी जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा ना थी। 5 किस्म की चीज़ें पहनने वाली औरतों की नमाज कबूल नहीं होती। जी हाँ, 5 ऐसी चीज़ें हैं कि अगर औरत ने उनको पहन लिया तो चाहे वो मक्का मुकरमा में खाना काबा के सामने खड़ी हो या मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा करे, उसकी नमाज आसमान तक नहीं जाती। ये कोई आम बात नहीं है, यह कोई मामूली फैशन या ज़ेब व ज़ीनत का शौक़ नहीं, बल्कि ये वो खौफनाक हकीकत है जो औरत की पूरी इबादत को बर्बाद कर देती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी नमाज के रद्द होने की असल वजह क्या हो सकती है? ये 5 चीज़ें पहनकर नमाज पढ़ना आपको जन्नत के करीब ला रहा है या जहन्नम की आग के दहाने पर धकेल रहा है? क्या आपको यकीन है कि आपकी नमाज रब के यहाँ कबूल हो रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि फरिश्ते आपकी नमाज को वापस फेंक रहे हों और आप बेखबर हों? ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो औरत की इबादत को जंजीर की तरह जकड़ देती हैं और उसे रब की रहमत से दूर कर देती हैं। मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, ये कोई आम मसला नहीं है, ये आपकी आखिरत का सवाल है, ये जन्नत या जहन्नम का फैसला है। आज अगर आपने इन 5 चीज़ों को जान लिया तो आपकी आने वाली नमाजें बच जाएंगी, आपकी इबादतें महफूज हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने उन्हें नज़रअंदाज किया तो मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत ज़ाया हो जाए और आप खाली हाथ कब्र में उतर जाएं। तो आइए जानते हैं वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनको पहनकर औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती, चाहे वो सारी ज़िंदगी सजदे में गुजार दें। ये इंकशाफ आपकी आंखें खोल देगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप अपनी ज़िंदगी और अपनी इबादत को दोबारा परखें। एक औरत अपनी ज़िंदगी को इबादतों के नूर से संवारती थी। तहज्जुद के सजदे उसकी आंखों का सुकून थे, नवाफिल की कसरत से उसका दिल जन्नत की खुशबू महसूस करता। उसने बार बार हज किए, उम्र किए, सदका व खैरात पर अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी। कोई मांगने वाला उसके दरवाजे से खाली नहीं लौटता था। उसका चेहरा नूर से चमकता, उसकी ज़ुबान कुरान की तिलावत से तर रहती और लोग उसे देखते और रश करते कि यह औरत तो सीधी जन्नत में जाएगी। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आया जब मौत ने दस्तक दी। उस औरत की रूह फरिश्ते खुशबू के झोंकों के साथ ले गए। जब उसे कब्र में उतारा गया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ये मेरी प्यारी बंदी आ रही है, उसकी कब्र को कुशादा कर दो, जन्नत की तरफ से खिड़कियां खोल दो, नूर बरसा दो, उसे सुकून अता कर दो। कब्र की वहशतें ख़त्म कर दी गईं, अंधेरों को उजाले में बदल दिया गया। कब्र गोया उसके लिए एक बाग बन गई। लेकिन असल इम्तिहान क़यामत के दिन था। सूर फूंका गया, कब्रें शक हुईं और लोग मैदान हशर की तरफ दौड़ने लगे। वो औरत भी कब्र से उठी, उसके दिल में फ़ख्र था, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि आज अल्लाह उसे सबके सामने इज़्ज़त अता करेगा। जब उसे अल्लाह के सामने हिसाब के लिए पेश किया गया तो फरिश्ते उसके साथ थे। उसने दिल ही दिल में कहा कि अब तो मेरा रब मुझे देखकर मुस्कुरा देगा, मुझे अपनी रहमत की बशारत देगा। लेकिन मंजर कुछ उलट ही था। अल्लाह ने उसकी तरफ निगाह तक ना की, उससे मुंह मोड़ लिया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको जहन्नम की तरफ ले जाओ। औरत कांप गई, उसकी रूह लरस गई। वो चीखने लगी कि ऐ मेरे रब, ये कैसा फैसला है? मैंने तो ज़िंदगी तेरे लिए गुजारी, तेरे हजूर सजदे किए, तेरा कलाम पढ़ा, तेरे बंदों की खिदमत की। कब्र में भी तूने मुझ पर रहम किया, मुझे अजाब से बचा लिया, फिर आप जहन्नम की तरफ क्यों ले जाया जा रहा है? अल्लाह ताला ने उससे बराह रास्त कलाम ना किया। फरिश्तों को हुक्म दिया कि उससे बता दो, दुनिया में उसने बेशुमार इबादतें ज़रूर की, लेकिन यह नमाज अदा करते वक्त वो 5 चीज़ें पहनती थी जिन्हें मैंने हराम करार दिया। ये सब कुछ जानने के बावजूद नमाज पढ़ती थी और गुमान करती कि मैं अल्लाह को धोखा दे सकती हूँ। तो तूने जो नेक काम किए उसका बदला तुझे कब्र में सुकून की सूरत में दे दिया गया है। यह सुनकर वो औरत चीखने लगी, चिल्लाएगी, ज़मीन पर गिर पड़ेगी, अपने बाल नोचेगी, फरिश्तों की तरफ हाथ बढ़ाएगी, लेकिन अब कोई फरियाद ना सुनी जाएगी।
उसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा और वो चीखती रहेगी कि काश मैंने दुनिया में नमाज को पाकीज़गी के साथ पढ़ा होता, काश मैंने इन 5 चीज़ों से बचकर इबादत की होती, काश मैंने अल्लाह के हुक्म को मजाक ना बनाया होता। लेकिन अब पछतावे का वक्त ख़त्म हो चुका है। जहन्नम की आग उसका मुकद्दर होगी। 5 चीज़ें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। में से सबसे पहली चीज़, बारीक और शफाफ कपड़ा। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाइए और अपने दिल से सवाल कीजिए कि आप अल्लाह के सामने ऐसे लिबास में खड़ी हो सकती हैं जिसमें आपका जिस्म अय्या हो। क्या आप उस वक्त भी बारीक कपड़े पहनेंगी जब कब्र के फरिश्ते आपसे सवाल करने आएंगे? और अगर उस वक्त नहीं तो फिर आज क्यों? मेरे मोहतरम नाज़रीन, बारीक और शफाफ कपड़ा वो खंजर है जो औरत की इबादत के दिल पर मारा जाता है। वो कपड़ा जो बज़ाहिर इबादत का इहाता करता है लेकिन हकीकत में शैतान उसी को पसंद करता है। वो कपड़ा जिसे औरत ज़ेब व ज़ीनत समझती है मगर वही कपड़ा उसकी नमाज को लूट कर देता है। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि एक औरत नमाज पढ़ रही है, उसकी ज़ुबान पर कुरान की आयत हैं लेकिन उसके जिस्म की झलक उसके बारीक कपड़े से बाहर आ रही है? उस लम्हे शैतान खुशी से कह कहे लगाता है और फरिश्ते उसकी नमाज के औराक को आसमान से ज़मीन पर फेंक देते हैं। उस औरत को लगता है कि वो अल्लाह की रहमत के करीब है मगर हकीकत में वो रब की लानत के दहाने पर खड़ी होती है। नादरीन, याद रखें, जो औरत दुनिया में बारीक कपड़े से अपने जिस्म को ज़ाहिर करती है उसकी कब्र का कफन भी उसके लिए सुकून नहीं लाता। कब्र में जब उसे लिटाया जाता है तो अंधेरों के दरमियान एक सदा गूंजती है, ऐ औरत, तो दुनिया में बारीक लिबास में नमाज पढ़ती थी, आज तेरा कफन भी तेरे लिए रोशनी नहीं बनेगा। सोचिए ज़रा, एक औरत सारी ज़िंदगी ये गुमान करती रही कि वो अल्लाह को राज़ी कर रही है मगर हकीकत में वो अपनी कब्र के अंधेरों को मज़ीद गहरा करती रही। बारीक और शफाफ कपड़ा सिर्फ नमाज को नहीं लूटता बल्कि जन्नत के दरवाज़ों को भी बंद कर देता है। क़यामत के दिन जब औरतें उठाई जाएंगी, कुछ औरतें ऐसी होंगी कि जो पुकारेंगी, या अल्लाह हमने नमाज पढ़ी, हमने रोज़े रखे, इबादत की, लेकिन जवाब आएगा तुमने वो लिबास पहना जो मेरी लानत का मुस्तहिक था, तुमने बारीक और शफाफ कपड़े को मेरी बारगाह में आने का ज़रिया बनाया। जाओ, आज जन्नत तुम्हारे लिए नहीं है। ये वो लम्हा होगा जब औरतें अपनी उंगलियां चबा चबा कर पछताएंगी मगर कोई फ़ायदा ना होगा। क्या आप जानते हैं कि बारीक और शफाफ कपड़ा शैतान की सबसे बड़ी कामयाबी है? शैतान जानता है कि अगर वो औरत के दिल से हया छीन ले तो उसकी नमाज खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो औरत के दिल में ये वसवसा डालता है कि यह तो सिर्फ नमाज है, बारीक कपड़ा पहनने में क्या हर्ज है। अल्लाह दिल देखता है लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह दिल भी देखता है और ज़हर भी देखता है। अगर लिबास बारीक हो तो नमाज के कलमात भी बेजान हो जाते हैं। मेरी मोहतरम बहनों, बारीक और शफाफ कपड़ा सिर्फ एक फैशन नहीं, ये एक जहर है। ऐसा जहर जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूह को मारता है, आपकी इबादत को खा जाता है, आपकी आखिरत को बर्बाद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज वाकई कबूल हो तो आज ही अपने कपड़ों को परखें, अपने दिल को झंझोड़ें, बारीक और शफाफ कपड़े को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि यह पहली चीज़ है जिसने हज़ारों औरतों की इबादत को बर्बाद किया है। दूसरी चीज़, खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश गैर महरमों के लिए। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी चीज़ जिसकी वजह से औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती वो है खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश गैर महरमों के लिए। यह बात सुनने में आम लगती है मगर हकीकत में ये वो आग है जो औरत की नमाज को जलाकर खाक कर देती है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, औरत ने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई, पूरे खशू खुजू के साथ क़याम में खड़ी हुई मगर उसके जिस्म या कपड़ों से ऐसी खुशबू निकल रही है जो बाहर निकल कर गैर महरमों तक पहुँच रही है। ऐसे में उसकी नमाज सिर्फ उसके घर की चार दीवारी में नहीं बल्कि गली कोचों में घूमने वाले मर्दों के दिलो दिमाग में भी दाखिल हो जाती है। क्या आपने कभी गौर किया कि ऐसी नमाज रब के हुजूर कैसे कबूल हो सकती है? वो रब जिसने औरत को पर्दे और हया का हुक्म दिया है, वो रब कैसे उस नमाज को कबूल करेगा जो खुशबू के ज़रिए गैर महरमों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है? खुशबू बज़ाते खुद बुरी चीज़ नहीं है बल्कि सुन्नत है, लेकिन औरत के लिए खुशबू उस वक्त बैसे रहमत है जब वह अपने शोहर के लिए हो, अपने घर के लिए हो या अपनी ज़ात के लिए हो। लेकिन जब यही खुशबू गैर महरम के दिल को अपनी तरफ खींचने लगे तो यही खुशबू लानत का सबब बन जाती है। औरत अगर परफ्यूम लगाकर घर से निकले या किसी मजमू में शामिल हो और उसकी खुशबू गैर महरम मर्दों के नथनों तक पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमल को ज़िना के बराबर करार दिया। आप सोचें, अगर औरत ऐसी हालत में नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज की हकीकत क्या रह जाती है? वो नमाज तो गोया
ज़िना के धुएं में लिपट कर आसमान की तरफ जाती है और फरिश्ते उसे फ़ौरन वापस फेंक देते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक औरत मस्जिद में दाखिल होती है या अपने कमरे में नमाज के लिए खड़ी होती है, लेकिन उसके कपड़ों और जिस्म से इतनी तेज़ खुशबू उठ रही है कि इर्द गिर्द के लोग फ़ौरन मुतवज्जो हो जाते हैं। क्या ऐसी नमाज अल्लाह के हुज़ूर अखलास के साथ जा सकती है? हरगिज़ नहीं। ये नमाज तो दरअसल दिखावा है। ये नमाज तो एक ऐलान है कि देखो, मैं खुशबू में लिपटी हुई भी इबादत कर सकती हूँ। मगर रब को वो इबादत चाहिए जिसमें बंदगी हो, जिसमें झुकाव हो, ना कि ऐसी अदाकारी जिससे गैर मर्मों का दिल मैल हो। यहाँ एक और खौफनाक हकीकत भी है। खुशबू या परफ्यूम की नुमाइश सिर्फ मर्दों की तवज्जो नहीं कहती, बल्कि शैतान को भी औरत के करीब कर देती है। शैतान ऐसी औरत को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि यह औरत अपनी नमाज को खुद अपने हाथों से जला रही है। वो औरत समझती है कि वो सजदे कर रही है, मगर हकीकत में वो अपने सजदों पर पेट्रोल छिड़क रही होती है और खुशबू इस पेट्रोल को आग दिखाने का काम कर रही है। क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो ऐसी औरत अपनी नमाज़ें पेश करेगी, लेकिन उसकी नमाजों से बदबू उठेगी, खुशबू नहीं, क्योंकि वो खुशबू जो दुनिया में गैर मर्मों को दी गई थी आखिरत में बदबू बनकर वापस आएगी। तीसरी चीज़, सोने चांदी के ज़ेवरात की नुमाइश। तीसरी चीज़ जो औरत की नमाज को जड़ से काट देती है वो है सोने और चांदी के ज़ेवरात की नुमाइश। ये ज़ेवरात अल्लाह की नेमत हैं, मगर जब उनकी नुमाइश गैर मर्मों के सामने एक फ़ख्र, गरूर या दिल लुभाने का ज़रिया बन जाए तो यही ज़ेवरात इबादत के नूर को स्याह कर देते हैं। और चाहे कितनी देर तक सजदों में सर झुकाए, अगर वो इन ज़ेवरात को इस नीयत के साथ पहने कि लोग देखें, उसकी तारीफ़ करें या उनकी चमक गैर मर्मों के दिल को अपनी तरफ मैल करे, तो याद रखिए उसका दिल अल्लाह के लिए खालिस नहीं रहा। ऐसी इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेगा? एक लम्हे के लिए सोचिए, जब औरत ज़ेवरात की नुमाइश के साथ मुसल्ले पर खड़ी होती है तो उसके दिल के अंदर फ़ख्र और दुनिया की मोहब्बत छुपी होती है, और अल्लाह फरमाता है कि वो अमल उसी को कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए किया जाए। नमाज का असल मकसद अल्लाह के सामने आजी है। ये बंदे की उस कैफियत का नाम है जो वो अपने रब के सामने टूट जाता है। लेकिन क्या टूटना मुमकिन है? जब दिल में ज़ेवरात की नुमाइश और उनकी तारीफ़ की ख्वाहिश मौजूद हो। सजदा तो आजिज़ी की अलामत है, लेकिन ज़ेवरात की झलकियाँ अगर गैर महरम की निगाहों को अपनी तरफ खींचने लगें तो वो सजदा आजिज़ी नहीं रहता, एक ऐसा दिखावा बन जाता है जो अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा है। और चाहे मदीना मुनव्वरा में ज़ेवरात पहनकर नमाज अदा करे, चाहे खाना काबा के साए में खड़ी हो, अगर उसकी नीयत या अंदाज ज़ेवरात की नुमाइश के साथ है तो वह नमाज बेजान, बेनूर और रद्द कर दी जाती है। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि सोना और चांदी दुनिया में औरत के हुस्न को निखारते हैं, लेकिन आखिरत में यही सोना और चांदी आग बन सकते हैं। हदीस में आया कि जो जेवर औरत ज़कात दिए बगैर पहनेगी वो क़यामत के दिन उसके लिए अजाब का सबब बनेगा। अब ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, जब जेवर का हिसाब देना इतना सख्त है तो अगर उन्हीं जेवरात को गैर मर्मों के लिए नुमाइश बनाकर पहना जाए तो नमाज की कबूलियत कहाँ बाकी रह सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इस बात की तंबीह फरमाई कि औरत अपने जेवरात की वजह से फितना ना बने, लेकिन अफसोस आज जेवरात को दिखावे और फ़ख्र का सामान बना दिया गया है। एक और पहलू भी गौर तलब है कि जब औरत जेवरात की नुमाइश के साथ नमाज पढ़ती है तो उसकी इबादत की कैफियत बदल जाती है। वो ख़ुद चाहे शऊरी तौर पर कुछ ना सोच रही हो, लेकिन उसके दिल की गहराई में ये ख्याल बैठ जाता है कि लोग उसकी चमक देख रहे हैं, उसके हुस्न को महसूस कर रहे हैं। यही ख्याल इबादत की रूह को ज़ाहिर आलूद कर देता है। अल्लाह ने फरमाया कि वो रियाकाराना अमल को कबूल नहीं करता और जेवरात की नुमाइश इबादत को रियाकारी में बदल देती है। चौथी चीज़, जादू टूने के निशानात वाले कपड़े। चौथी चीज़ जिसकी वजह से औरत की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती वो है जादू टूने या शैतानी निशानात वाले कपड़े पहना। ये वो मकाम है जहाँ इंसान अपनी इबादत को खुद अपने हाथों से शैतान के हवाले कर देता है। कपड़ा एक पर्दा है, हया की अलामत है, लेकिन जब उसी पर्दे पर ऐसे निशानात, डिज़ाइन या अलामात बना दिए जाएँ जो जादू तवीज़ या शैतानी कूतों से जुड़े हों तो वह लिबास इबादत को आलूदा कर देता है। नमाज सिर्फ जिस्म का झुक जाना नहीं बल्कि दिल का अल्लाह के सामने झुकना है। लेकिन अगर दिल पर ऐसा लिबास हो जो शैतान की याद दिलाता हो तो उस झुकने में अखलास बाकी नहीं रहता। औरत चाहे खाना काबा में भी खड़ी होकर नमाज पढ़ ले, अगर उसने जादू टूने वाले निशानात वाला लिबास पहना है तो वह नमाज बारगाह इलाही तक नहीं पहुँचेगी। सोचने की बात यह है कि शैतानी निशानात महज डिज़ाइन नहीं होते बल्कि उनके पीछे सदियों पुरानी वो हकीकत है
جس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو۔ اب غور کیجئے، جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کس کو خوش کر رہی ہوتی ہے، اللہ کو یا شیطان کو؟ یہ وہ لمحہ ہے جب نماز ایک نورانی عبادت ہونے کے بجائے شیطانی اثرات میں لپٹ جاتی ہے۔ ایسے میں زبان قرآن کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن جس پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ تضاد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ شیطان ہمیشہ عورت کو اس کے لباس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی باریک کپڑوں کے ذریعے، کبھی نمائش کے ذریعے، اور کبھی جادو ٹونے کے نشانات کے ذریعے۔ ان نشانات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادت کی اصل روح سے محروم ہو جائے۔ جب لباس پر شیطانی ڈیزائن سج جاتے ہیں تو وہ نماز کے نور کو جکڑ لیتے ہیں، اور چاہے کتنی خلوص کے ساتھ سجدہ کرے، لیکن اس کا لباس گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات کے ساتھ اللہ کے سامنے آیا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر کوئی عورت اپنی ماں یا باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جائے جن پر گندی تحریریں لکھی ہوئی ہوں یا برے الفاظ بنے ہوں، تو کیا وہ والدین خوش ہوں گے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی پسند کرتا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب عورت جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے دربار میں کھڑی ہو، یہ لباس دراصل اللہ کے دربار کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز، مردوں جیسا لباس۔ پانچویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کرتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزا دینے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے، کیونکہ یہ محض فیشن یا انداز کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑے ہونا دراصل بندے کا عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب عورت مردوں جیسے لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے، چاہے وہ عورت ساری رات نفلیں پڑھے یا دن رات سجدوں میں روتی رہے؟ جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا ہے اس کی نماز رد کر دی جاتی ہے۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو بھی ہے۔ مردوں جیسا لباس صرف نماز کو ہی نہیں بلکہ عورت کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نسوانیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینز، شرٹ یا مردانہ انداز کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو تو وہ اپنی اصل پہچان کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ کہ اس کی عبادت سے عاجزی اور حیا کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا سے لبریز ہو۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والد یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسے لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ وہ اسے پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی اور فطرت پر قائم رہنے کو پسند کرتا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کی مشابہت کو چھوڑ دیں۔